अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिल बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व अन अब्दिल्लाहि इब्न मिहसन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अस्बह मिनकुम आमिनन फ़ी सिर्बिही मुआफ़ातन फ़ी जसदिही इंदहु क़ूतु यौमिही फ़कअन्नमा हिज़त लहु दुनिया बिहज़ाफ़िरिहा औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। रवाहु तिर्मिज़ी। अल्लाह की ज़ात पाक है, वो पाक रहेगा। अल्लाह की ज़ात पाक है, वो पाक रहेगा। इंसान मुश्ते खाक है, वो खाक रहेगा। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है कौले मोहम्मद कौले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। गुमराह न मिलेगा कोई शैतान से बढ़कर, गुमराह न मिलेगा कोई शैतान से बढ़कर, रहबर न मिलेगा कोई कुरान से बढ़कर। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा फजल हुआ, बेपाया करम हुआ कि अल्लाह पाक परवरदिगार ने इस लॉकडाउन के ज़माने में, इस वबाई दौर में हम सबको अपने और सारे आलम के दीन और ईमान की फ़िक्र के लिए एक जगह जमा होने की तौफीक अता फरमाई। मेरे मोहतरम बुजुर्ग अजीज़ दोस्तों, अभी चंद ही दिन पहले हम लोग रमज़ान जैसे मुक़द्दस महीने से हो गुज़रे हैं, जिसका दिन बाबरकत, जिसकी रात बाबरकत, जिसकी हर घड़ी तक़द्दुस माब थी। दावत के मुबारक काम के ज़रिए ये चाहा जा रहा है रमज़ान जैसा माहौल मोमिन की सारी ज़िंदगी में बाकी रहे। ईमान वाला, उसके लिए रमज़ान और गैर रमज़ान में फ़र्क नहीं होता।
कि रमज़ान आया, एक उसका अमल था और रमज़ान के जाने के बाद उसके अमल में फ़र्क आ गया, ऐसा नहीं। हदीस में आता है कि जिसकी फजर अच्छी उसका सारा दिन अच्छा, और जिसकी जुमा अच्छी उसका सारा हफ्ता अच्छा, और जिसका रमज़ान अच्छा उसका सारा साल अच्छा। रमज़ान हमारा कैसा गुजरा है इसके असरात हमें साल भर दिखते रहेंगे। दावत के मुबारक काम के ज़रिए चाहा जा रहा है कि रमज़ान की बरकतें साल भर बाकी रहें। रमज़ान वाला माहौल बंदे मोमिन के लैलो नहार में दिखता रहे, शबो रोज़ ईमान वाले के एकसां रहे। ईमान वाला माहौल उसे मिले। ईमान की फिक्र के लिए ऐसी मजलिसें सजाई जाती हैं। आज हर एक इंसान को हालात के ऊपर शिकायत है कि हालात बिगड़ गए, हालात बिगड़ गए, जबकि कुरान और हदीस की रोशनी में इस बात का हमें सबूत मिलता है कि हालात का दारो मदार आमाल पर है, और आमाल का दारो मदार ईमान पर है, और ईमान का दारो मदार दावत पर है। दावत जैसी चलेगी ईमान और यकीन वैसा बनेगा। ईमान और यकीन जैसा बनेगा, आमाल हमारे जिस्म से, हमारे बदन से ऐसे जाहिर होंगे। आमाल जैसे जाहिर होंगे, अल्लाह के फैसले ऐसे ही जो है साबित होते रहेंगे। हम हालात को तो बदल नहीं सकते, लेकिन अपने आमाल को बदलने पर अल्लाह पाक ने हमें कुदरत दी है कि हम अपने आप को बदलें, अपने आमाल को बदलें। अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली तौर पर यह निज़ाम बनाया है कि हालात की वजह से जो परेशानियां आती हैं वो परेशानियां उस वक्त दूर होंगी जब हमारे आमाल अच्छे होंगे। लॉकडाउन अभी नहीं, अंबिया के ज़माने में भी आया। सबसे बड़ा लॉकडाउन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ज़माने में आया, जब आप मछली के पेट में बंद हो गए। कम से कम हमें 2 घंटे 4 घंटे छूट मिल रही है, हज़रत को जो है वो भी छूट नहीं मिली। मछली के पेट में आप बंद हो गए। अब वहाँ आपका ईमान कह रहा है कि मुझे हयात देने वाला अल्लाह, मुझे मौत देने वाला अल्लाह, मुझे रोज़ी देने वाला अल्लाह, मेरी रोज़ी छीनने वाला अल्लाह, मुझे सेहत देने वाला अल्लाह, मुझे बीमारी देने वाला अल्लाह, सब कुछ के बगैर सब कुछ करने वाली ज़ात एक अकेले अल्लाह की ज़ात है। अपने आमाल पर, अपने आमाल की कमी कोताही का एतराफ़ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने किया। अब पुकार रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, हयात देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, नफ़ा नुकसान देने वाला अल्लाह, सेहत और बीमारी देने वाला अल्लाह। ला इलाहा इल्ला अंत, ऐ अल्लाह सब कुछ तू ही तू है, तेरे बगैर कुछ भी नहीं। फिर मैं इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, सुब्हानक ऐ अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, तू पाक है, तेरा नाम पाक है, तेरा दीन पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, मैं ही जालिमीन में से हूँ। कसूर मेरा है, गुनाह मेरे हैं, मेरे आमाल की कमी है कि तूने मुझे इस मुसीबत में शिकार कर दिया। बुजुर्ग अजीज दोस्तों, इस तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने लॉकडाउन में अल्लाह को पुकारा। भयानक लॉकडाउन, इसमें 1 घंटे की छूट के जाकर तुम दूध खरीद के लाओ, तरकारी खरीद के लाओ, 1 घंटे को तुम्हें जो है भेजा जा रहा, ऐसा नहीं, मुकम्मल लॉकडाउन में। पुकारने वाले जब पुकारे ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, तो अल्लाह पाक ने उन्हें 3 अंधेरियों में मदद फरमाई। एक रात की अंधेरी। बुजुर्ग अजीज दोस्तों,
दूसरी मछली के पेट की अंधेरी, तीसरी समंदर की अंधेरी। समंदर अंधेरा है, उस अंधेरी में भी अल्लाह पाक ने नजात दिया। रात अंधेरी है, रात में भी अल्लाह पाक ने नजात दिया। और पुकारने वाले मछली के पेट से पूरे लॉकडाउन में रहकर पुकार रहे हैं, फिर भी अल्लाह पाक ने जैसी मदद करनी है वैसी मदद करके दिखा दी। फिर फरमाया वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन। ये यूनुस और यूनुस की जबान और यूनुस के जमाने तक महदूद नहीं, इस ईमान के साथ, इस यकीन के साथ जो मुझे पुकारते रहेंगे क़यामत तक हम उन्हें नजात देते रहेंगे। नमूना तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सिर्फ एक नमूना है, एक मॉडल है, लेकिन असल ईमान और यकीन अल्लाह की जात को सब कुछ मानकर अल्लाह से मांगना। दावत के काम के जरिए मेरे बुजुर्ग अजीज दोस्तों, ये समझाया जा रहा है कि कौन सा भी जमाना हो, कौन से भी हालात हो, जब अल्लाह की मदद आती है तो अल्लाह ताला हर मुसीबत से जो है नजात देना जो है अल्लाह ताला जानता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है तो मंजूर खुदा होता है। बुजुर्ग अजीज दोस्तों, इस लॉकडाउन ने समझा दिया कि 24 घंटे मास्क पहनने वाले जब मास्क पहन सकते हैं तो एक मुसलमान औरत बुर्का पहनना और उसके लिए नोज पीस लगाना आसान है। 3-3 महीने दुकान बंद करने वाला एक ईमान वाला, उसके लिए एक आधा घंटे के लिए नमाज के लिए दुकान बंद करना 100% आसान है। आम दिनों में जब नमाज के लिए बुलाया जाता था तो भाई व्यापारी आकर चले जाएंगे, ये टाइम जो है पार्टियों के आने का है, ये टाइम कस्टमर्स के आने का है। मेरे दोस्तों, जो बंदा 3-3 महीने लॉकडाउन में अपनी दुकान बंद कर सकता है, क्या उसके लिए एक आधा घंटा नमाज के लिए निकालना मुश्किल है? हर खैर के पीछे एक शर होता है और हर शर के पीछे एक खैर होता है। हम समझते हैं कि ये बहुत बुरा है, नहीं, इसके पीछे खैर है। सुलह हुदैबिया के वक्त में बात यह तय हुई कि हमारी तरफ से जो मुसलमानों के पास आ जाए उसे तुम्हें वापस करना पड़ेगा, तुम्हारी तरफ से जो आएंगे वो हम वापस नहीं करेंगे। हजरत अबू जुंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मुसलमान हो चुके थे जब अभी सुलह हुदैबिया नहीं, मक्के में ईमान कबूल कर चुके थे। इस सुलह के वक्त में हजरत अबू जुंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के उस सुलह के वक्त में निकल कर जोशो खरोश में मुसलमानों की तरफ भागे। सुहेल नामी एक काफिर आकर कह रहा है कि भाई अभी सुलह ये लिखाई जा रही है, सुलह में क्या जो है हमारी तरफ से आपके पास जो आ जाए उसे जो है तुम्हें देना पड़ेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी सुलह के ऊपर दस्तखत नहीं हुई है, दस्तखत के बाद उस पर अमल किया जाएगा। नहीं, अगर वो कह रहा है कि अगर ऐसी बात है तो हम दस्तखत से भी रोक देंगे, आपको अबू जुंदल को देना ही पड़ेगा। आखिर हजरत अबू जुंदल को उनके हवाले किया गया। काफिरों ने वहीं से बांधकर मारते पीटते जो है हजरत अबू जुंदल को अपने पास ले गए और कैद खाने में डाल दिए। मुसलमान देख रहे हैं कि भाई क्या हाल है, हमारे एक साथी को ऐसा मारा जा रहा है, ऐसी तकलीफ में डाला जा रहा है, एक कैद खाने में डाला जा रहा है, उसे बंद कर दिया जा रहा है। हुजूर ने फरमाया नहीं, इसमें खैर है, इसमें भलाई है, जाने दो अबू जुंदल को। हजरत अबू जुंदल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजामंदी के साथ उनके हवाले किया। कैद खाने में रहकर हजरत अबू जुंदल रज़ी अल्लाह ताला ने कैदियों पर ऐसी मेहनत की कि 1 साल के बाद जब फतेह मक्का हुआ तो 300 घराने आपके जरिए कैद खाने में रहते हुए आपने दावत का जो काम किया, अल्लाह पाक ने 300 घरानों को मुशर्रफ इस्लाम कर दिया। देखने में एक बुराई दिखती है लेकिन उसके पीछे मेरे दोस्तों कुछ ना कुछ भलाई है।
वो भलाई उस वक्त जाहिर होगी जब अल्लाह ताला जाहिर करेंगे। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि आज हर एक को इस लॉकडाउन के ज़माने में हालात पर शिकायत है। हालांकि हालात का दारो मदार अल्लाह पाक ने अमाल पर रखा है, और अमाल का दारो मदार अल्लाह पाक ने ईमान और यकीन पर रखा है, और ईमान और यकीन का दारो मदार है वो दावत पर है। कुरान कह रहा है, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास। जमीन पर, खुश्की पर और समंदरों में जो फसाद जाहिर होते हैं, एक पत्ता भी अगर हिलता है, एक पत्ता भी अगर गिरता है, तो लोगों के आमाल की बुनियाद पर जो है अल्लाह पाक उस जो है वो फसादात को जाहिर करते हैं। बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह ताला उन्हें उनके अमाल का मजा चखा दें। पूरे अमाल भी नहीं, थोड़े अमाल, पूरे गुनाहों का नतीजा नहीं, थोड़े गुनाहों का नतीजा है। लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि बंदे अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएं, ताकि बंदे अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएं। मेरे दोस्तों, बंदे जब अल्लाह की तरफ रुजू होते हैं, नमाज के जरिए, कुरान के जरिए, जिक्र के जरिए, नेक अखलाक के जरिए और इखलास वाले अमाल के जरिए, दावत के जरिए, तो अल्लाह ताला सारे हालात को खोल देते। कभी बंदों को अल्लाह से शिकायत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला से यही कहना चाहिए कि अल्लाह, ये जो बीमारी है, ये नुकसानात हैं, ये परेशानियां हैं, अगर हमारे गुनाहों का नतीजा है, जिस गुनाह की वजह से ये परेशानियां, ये फसादात, ये तकलीफें मेरे सर पर उंडेली जा रही हैं, अल्लाह उस गुनाह को मुझे छोड़ देने की तौफीक दे। अगर आजमाइश है तो इतनी बड़ी आजमाइश का मैं लायक नहीं हूं। मेरे दोस्तों, दावत के काम के जरिए बंदे को आमाल पर खड़ाया जाता है। आमाल में सबसे बड़ा अमल नमाज है। सोचो कि हमने कितनी नमाजें छोड़ दी। अब नमाजें पढ़ी भी तो जो है बेजान नमाजें हमारी कितनी हैं, जानदार नमाजें हमारी कितनी हैं। सुबह शाम हम बेनमाजीपन के साथ रह रहे हैं, नमाजें हमारी छूट गई, कभी हमने फिक्र नहीं की। उम्मत जो है नमाजों से दूर जिंदगी गुजार रही है, उनकी नमाजों की फिक्र कौन करे, जबकि हम उनके साथ उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शादियों में, ब्याहों में, फंक्शनों में, सारी चीजों में हम उनके साथ उठते बैठते हैं। उन्हें नमाज की दावत कौन दे? जबकि पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है, गुनियतुत तालिबीन में आप लिखते हैं कि एक जो है ईमान वाले के सामने अगर एक कुत्ता आ जाए जो कीचड़ में, गंदगी में लिड़ा हुआ हो, और एक बेनमाजी आ जाए, दोनों का टक्कर हो, तो आदमी किसकी जानिब जो है झुके? हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो गंदगी में लिड़ा हुआ कुत्ता है उसकी जानिब से होते हुए गुजर जाए, लेकिन बेनमाजी का साया भी उसके ऊपर ना पड़ने दे। कुत्ता और उसकी गंदगी मेरे दोस्तों वक्ती तौर पर धोने से चले जाती है, लेकिन बेनमाजी का जो असर है वो तो बरसों तक उसके साथ लगा रहता है। मेरे दोस्तों, जाहिरी तौर पर हमें अपनी बीमारियों का फिक्र है, जाहिरी तौर पर हमें अपने टेंशनों का फिक्र है कि जो बीमारी हमें कब्र तक ले जाकर पहुंचाने वाली है उसका फिक्र है, लेकिन जो बीमारी हमें जहन्नम तक ले जाकर फेंकने वाली है कभी हमने उसका फिक्र नहीं किया। ये बेनमाजीपन ऐसी बीमारी है जो हमें जहन्नम तक ले जाकर छोड़ दे। मेरे दोस्तों, नमाज आमाल में बहुत ऊंचा अमल है, और जिसके बगैर ईमान ही खत्म हो जाए, आमाल में सर का दर्जा है। हमारी भी नमाज की फिक्र हो, उम्मत की भी नमाज की फिक्र हो, और साथ ही साथ हमारे बच्चों की नमाज, हमारे घर वालों की नमाज कैसी हो रही है इसकी फिक्र हो। घर की तालीम के जरिए नमाजों का फिक्र, कुरान का फिक्र।
जबकि आज हमारा हाल यह है कि अल्लाह पाक ने हमें अजीम शान किताब दी है कुरान मजीद, और उस कुरान की हमने फिक्र नहीं की। पूरी दुनिया हमने सिखा दी अपने बच्चों को, कुरान सिखाना हम भूल गए। अंग्रेजी इतनी पढ़ी, इतनी पढ़ाई कि हमारे बच्चे अंग्रेजों को पढ़ाने के लायक बन गए, लेकिन कुरान इतना भी नहीं सिखाया कि बाप की नमाज जनाजा बेटा पढ़ाना तो बहुत दूर की बात, आज उसे पढ़ना भी नहीं आ रहा है। इसीलिए कहा एक अंग्रेज ने कि दुनिया में सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम है और दुनिया में सबसे बुरी कौम मुसलमान है। क्यों? इसलिए कि इतना प्यारा मजहब उसे मिला और उसके वो फॉलोअर्स नहीं हो सके। मुसलमान रहकर गैरों के तरीके अपना कर जी रहे हैं, मुसलमान रहकर गैरों का लिबास, मुसलमान रहकर गैरों के जो है बाल, मुसलमान रहकर गैरों के जैसे फंक्शन। और किताब अल्लाह पाक ने कुरान जैसी अजीम शान किताब हमें दी है, और उस किताब को हमने ना पढ़ा, ना अपने औलाद को पढ़ाया, ना उसके जो है नुकात के ऊपर हमने फिक्र की, और दुनिया की सारी हमें फिक्र है। हिंदुस्तान के सदर शंकर दयाल शर्मा डॉक्टर साहब ने जो है एक बात कही कि मुसलमान कि उन्हें अल्लाह पाक ने बेहतरीन किताब कुरान दी, मगर कुरान कैसे दी? कुरान को जो है अल्लाह पाक ने मुसलमानों को जो अता फरमाया, अल्लाह ताला ने उसे अमल की किताब बनाई थी, और उसको लोगों ने, मुसलमानों ने दुआ की किताब बना दी, समझने की किताब बनाकर दी थी, पढ़ने की किताब बना दी। जिंदों का दस्तूर बनाकर उतारा था, मुर्दों का मंशूर बना दिया। मुर्दा कौमों को जिंदा करने के लिए कुरान को उतारा गया, मुसलमानों ने मुर्दों को बख्शवाने के लिए उसे कैद कर दिया। कुरान कब याद आता भाई? जब घर में कोई मर जाए, घर में कोई चूने का काम हो रहा हो, घर में कोई झगड़ा फसाद हो मियां बीवी के दरमियान, जो है पड़ोसी के दरमियान, अब जो है अस्तीना चढ़ा चढ़ा के, कालाना झटक झटक के बोलते लाओ जी कुरान, खाएंगे कसम, लाओ जी कुरान करके। मुर्दा कौमों को जिंदा करने के लिए अल्लाह पाक ने कुरान को उतारा था, और मुसलमानों ने इसे मुर्दों को बख्शवाने के लिए कैद कर दिया। जिंदों का दस्तूर बनाकर उतारा था, मुर्दों का मंशूर बना दिया। समझने के लिए जो है उतारा था, पढ़ने के लिए कैद कर दिया। अमल के लिए उतारा था, दुआ के लिए कैद कर दिया। अब इससे बदनसीबी की बात और क्या हो सकती है? अल्लाह का गजब अगर ना उतरे तो और क्या उतर सकता है? मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि अपने अमाल में नमाज का फिक्र करें और कुरान का फिक्र करें, और साथ ही साथ अल्लाह की याद की फिक्र हो। तन्हाइयों में अल्लाह की याद, मजलिसों में अल्लाह की याद, बाजारों में अल्लाह की याद, व्यापारों में अल्लाह की याद। आज कितना बड़ा तबका ब्याज पर जी रहा है, सूद पर जी रहा है, रोजाना की वड्डी पर जी रहा है। कभी हमने सोचा कि इसका एक पैसा, ब्याज का एक एक पैसा अपनी मां से 70 मरतबा मुंह काला करने से बदतर है। आसानी के साथ हमारी जिंदगी जी रही है, आसानी के साथ हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और कभी हमें अल्लाह याद नहीं आ रहा है। न हमारी तन्हाइयों में अल्लाह याद आया, न हमारे जो है मजलिसों में अल्लाह याद आया, न हमारे व्यापारों में अल्लाह याद आया, न हमारे तोल मोल के वक्त में अल्लाह याद आया। जबकि अल्लाह पाक मामलात में इरशाद फरमाते हैं कि वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, घाटा है, खसारा है कम तोलने वालों के लिए। अल्लज़ीना इज़ा कालूहुम औ वज़नुहुम युक्सिरून, कौन है भाई तकफीफ करने वाले? जब वो तोलते हैं या नापते हैं तो कम तोलते हैं। मेरे दोस्तों, सिर्फ अल्लाह की याद जो है मस्जिदों में, महफिल जिक्र में नहीं, अल्लाह की याद जो है हर जगह हमें होनी चाहिए। अल्लाह हमें याद आ जाए। अल्लाह को याद करना असल नहीं, अल्लाह को याद रखना असल है।
अल्लाह को याद रखने वाला खाने के वक्त में अल्लाह को याद रख रहा है, पहनने के वक्त में अल्लाह को याद रख रहा है, यहां तक कि अपनी जायज ख्वाहिशात से पहले भी दुआ पढ़ रहा है। ये भी तो अल्लाह की याद है। ख्वाहिश के बाद भी अल्लाह को याद कर रहा है। नेक औलाद के दुनिया में उतरने का जो है जरिया बन रहा है। तिजारत में अल्लाह को भूल गया, गोया हराम लुक़मे उसके उतर रहे हैं, उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम। अब उसकी दुआएं कैसे कबूल हो सकती हैं? जब आदमी अपने मामलात में खरा होता है तो उसकी इबादतों में उसका अल्लाह पाक उसका असर देता है। नाप तोल बहुत बड़ी चीज है। एक अल्लाह वाले के पास एक शख्स गया और जो है दुआ की गुजारिश करा कि हजरत मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं बहुत कमाता हूं लेकिन बरकत नहीं होती। हजरत ने फरमाया कि जब भी तोलो पूरा तोलो। क्या फरमाया? कि जब भी तोलो तो पूरा तोलो। एक बात फरमाकर आपने जो है छोड़ दी। अब वो गया, माशाअल्लाह, तोलना तो ऐसा तोला कि जिंदगी में कभी उसने अपने तोल में नाप में कमी नहीं की। इतना मशहूर अल्लाह पाक ने उसे कर दिया कि 20 लोग उसके पास आने लगे। अब चंद दिन के बाद ऐसा हुआ कि उसके पास तोलने के जो पत्थर होते हैं वो भी जो है सोने के हो गए। हजरत के पास आया कि हजरत आपकी नसीहत पर अमल करने से, मैं सही नाप तोल करने की बरकत से अल्लाह पाक ने मुझे इतना दिया कि इतनी बरकत हो गई। बरकत अलग चीज है, कसरत अलग चीज है। माल का ज्यादा होना अलग चीज है, माल में बरकत होना अलग चीज है। कभी कभी थोड़े पैसों में पूरा घराने का काम हो जाता है, कभी कभी लाखों करोड़ों रुपए आते हैं, कभी कभी बरकत नजर नहीं आती। उसने कहा कि हजरत आपकी दुआ की बरकत, आपने जो है जो फरमाया उस इरशाद पर, उस फरमान पर अमल की बरकत है कि मेरे पास आज जो है तोलने के जो पत्थर हैं वो भी जो है सोने के हो गए। हजरत ने फरमाया ले जाकर इसे नदी में फेंक दो। हजरत की नसीहत पर पहले अमल किया तो ये फायदा हुआ, चलो इसमें क्या फायदा होगा, चलो ले जाकर नदी में फेंक दिया। अब इलाके में, पूरे इलाके में इतना मशहूर था कि उसके पास एक काफिला, मेरे दोस्तों, एक काफिला खरीदने के लिए आया दूसरी बस्ती से, और वो कई बार आ चुका था। नदी से एक इलाके से एक इलाके को आते हुए नदी टकराती थी। उस नदी के अंदर जो है कुछ चीजें टकराई। काफिले वालों को पैर से जो है महसूस हुआ कि यहाँ कोई चीज पड़ी है। उठाकर देखा तो सोने के वो पत्थर जिससे तोला जाता है। मशहूर था कि ये सोने के पत्थर पूरे इलाके में, पूरे बाजार में फुला आदमी के हैं। लाकर उसी को दिया कि भाई रास्ते में आते हुए हमने जो है अपने पैरों को ये लगते हुए महसूस किया, शायद आपके ही हम लेकर आए। वो देखकर हैरान रह गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे दोस्तों, क्या देख रहे हैं कि ये आदमी ले जाकर फिर हजरत के पास पेश कर रहा है कि हजरत आपने फरमाया कि नदी में फेंक दो। नदी में फेंकने के बावजूद ये सोने के पत्थर मेरे ही पास आए। तो हजरत ने फरमाया, इसीलिए तो मैं कहता हूं जब तोलो तो पूरा तोलो, चाहे तुम नदी में भी फेंक दो अपना माल, तुम्हारा माल तुम्हारे पास लौट कर आएगा। मेरे दोस्तों, हमें अल्लाह की याद सिर्फ तस्बीह लेकर मस्जिदों में, खानखाहों में किसी खास मकाम पर बैठ करने का नाम जो है जिक्र नहीं। जिक्र अल्लाह की याद है। अल्लाह को याद करने से ज्यादा हमें याद रखने की जरूरत है। हर जगह हम अल्लाह को याद रखें, चाहे घरेलू मामला हो, चाहे बाजारी मामला हो, महफिलें हो, तन्हाइयां हो, चाहे दुकान हो, चाहे मकान हो, चाहे नापना हो, तोलना हो, हर जगह हमें अल्लाह को याद रखने की जरूरत है। जब हमारे अमाल अच्छे होंगे, अल्लाह की तरफ से अच्छे फैसले होंगे, हमारे अखलाक अच्छे हों। आज हम अपने अखलाक के एतबार से इतने गिरे हुए हैं कि गैर तो गैर अपने भी हमसे नफरत करते हैं। हमारा सगा भाई हमसे परेशान, सगी बहन हमसे परेशान, हमारे माँ बाप हमसे परेशान। आज माँ बाप के साथ जो कुछ हम कर रहे हैं, यकीनन मेरे दोस्तों, पत्थर पर लिखी हुई जो है खींची गई लकीर की तरह मैं कहता हूं कि वही अमाल आपके औलाद आपके साथ करेंगे। ये तो तयशुदा है। जो कुछ आप जो है अपने माँ बाप के साथ करेंगे, वो बच्चे वो कहानी को हमारे सामने दोहराएंगे। दोस्तों, हम अपने अखलाक को ऊंचे करने की जरूरत है। आज हमसे हमारे माँ बाप परेशान, भाई बहन परेशान,
पड़ोस अड़ोस परेशान, अपने परेशान, गैर परेशान। हम तो उस नबी के मानने वाले हैं जिनके अखलाक को अपने तो अपने गैरों ने भी एतराफ किया। माइकल हार्ट एक ऐसा मुसन्निफ है जिसने दुनिया की 100 अजीम शख्सियात नाम की किताब लिखी और उसके लिखने में 28 साल लग गए। कितने साल? 20 पर 8 साल तक रिसर्च करता रहा कि दुनिया में कौन ऐसे अजीम हस्तियां हैं। 100 अजीम हस्तियों के नाम उसने दर्ज कराए। लंदन की एक बड़ी मजलिस में सारी कौमों के दरमियान एक बड़ी महफिल में उसने ऐलान करना चाहा, अपनी किताब की रस्में इजरा करानी चाहिए और उसे मौका दिया गया कि दुनिया में वो 100 अजीम हस्तियों में सरे फहरिस्त नंबर 1 कौन है। तो हजारों लोगों के दरमियान उसने माइक लेकर अपनी 100 अजीम हस्तियों में से सरे फहरिस्त नंबर 1 शख्सियत का जो ऐलान किया वो आपके और हमारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हालांकि वो अंग्रेज है, गैर है, इस्लाम का इनकार करने वाला है। उसने कहा कि ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में जो है पैदा हुए और नबी बनाकर जब भेजे गए तो 4 लोगों ने उनका जो है उन पर ईमान लाया। इसमें से एक औरत है, एक मर्द है, 2 बच्चे हैं। 1400 साल हो गए, करोड़ों लोग उनके फॉलोअर्स बन गए। एक आदमी अपना धोखा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना चला सकता है। उसके जाल में चंद लोग आ सकते हैं, लेकिन करोड़ों लोग 1500 साल से उनकी इत्तिबा कर रहे हैं। ऐसा आदमी कोई झूठा नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसी कोई हस्ती आज तक पैदा हुई नहीं। अरे दोस्तों, ऐसे नबी के अखलाक वाले, ऐसे प्यारे अखलाक वाले नबी के हम फॉलोअर्स हैं। उनके अखलाक हमारी जिंदगी में आए। हाँ, उनके अखलाक हमारी जिंदगी में आए, उनकी सुन्नतों के हम इत्तिबा करने वाले बने। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई चप्पल, उनका नक्शा अगर हमें मिलता है तो हम मेरे दोस्तों अपने सर पर रख लेते हैं, बरकत के वास्ते घरों में लगा लिए। क्या कहते हो, नालेन मुबारक का ये नक्शा है भाई, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चप्पलों का नक्शा है। ऐसी ऐसी चप्पल पहनते थे, घर में, मकान में, दुकान में बरकत के वास्ते लगाओ। जो नबी के पैरों के नीचे लगे रहने वाले चप्पल है, उसमें जब बरकत है तो नबी की सारी जिंदगी वाले अखलाक को हम अपनाएंगे, क्या उसमें बरकत नहीं होगी? मेरे दोस्तों, हम उन अखलाक की पाबंदी करने वाले बने। फैसले तो अल्लाह करने वाला है। हमारे अखलाक, हमारे अमाल अच्छे हों, हमारे अखलाक अच्छे हों और हमें इखलास वाली जिंदगी नसीब हो। सबको राजी करते करते मेरे दोस्तों 40 साल गुजर गए, रब को फिर कब राजी करेंगे? 60 साल गुजर गए सबको राजी करते करते, फिर रब को कब राजी करेंगे? 70 साल गुजर गए सबको राजी करते करते, मेरे दोस्तों रब को कब राजी करेंगे? सबको राजी करते करते समंदरों जैसा अमल होगा, मगर छींटों जैसा सवाब हमें नहीं मिलेगा। सबको राजी करते करते पहाड़ों जैसा हम अमल कर लेंगे, लेकिन मेरे दोस्तों हमें जर्रों बराबर सवाब नहीं मिलेगा। रब को राजी करने का जज्बा हो, एक जर्रे के बराबर अमल हुआ, अल्लाह की तरफ से गैबी मदद ऐसी आएगी, अल्लाह ताला उसे मकबूल भी करेंगे, मशहूर भी करेंगे। उसे दुनिया में मकबूल ऐसा करेंगे, उसका तस्किरा बंदों की जबानों पर, फरिश्तों की जबानों पर कर देंगे। धिकार खजूर रखे हुए हैं, उस पर मुट्ठी भर खजूर इखलास के साथ लाने वाले के लाकर छिनक दिए गए। आज तक वो तस्किरा हम अपने बयानों में कर रहे हैं, अपने बयानों में सुन रहे हैं। मेरे दोस्तों, अमल छोटा ही रहेगा लेकिन अजर बहुत बड़ा है। काबिलियत असल अल्लाह के पास नहीं है, कबूलियत असल है, और सलाहियत असल नहीं है, सालिहियत असल है। मेरे दोस्तों, इन फिक्रों को लेकर जब हम दावत का काम करेंगे, अल्लाह की तरफ से गैबी मदद आएगी। दावत का काम क्या है? अल्लाह का नाम सारी दुनिया में ऊंचा करना, सारी दुनिया में ऊंचा करना। एक मुअज्जिन अल्लाह का नाम ऊंचा कर रहा है, उसे शहीदों जैसा सवाब दिया जा रहा है।
अज़ाब कब्र को उसके ऊपर से हटा दिया जा रहा, खाली अल्लाह अकबर कहकर कह रहा है। इतने साल अगर अल्लाह के नाम को ऊंचा करने वाला ये बन गया तो उसके ऊपर से अज़ाब कब्र को हटा दिया गया। तो दोस्तों, अल्लाह का नाम बहुत ऊंचा है। हजरत जुबैदा खातून के ताल्लुक से लिखा है कि अजान के वक्त में अपने ज़रूरत को उन्होंने रोका, अजान के होने तक वो अपनी ज़रूरत के लिए नहीं गई, जबकि अपनी ज़रूरत का उन्हें शदीद तकाजा था। जिसे ज़रूरत पेश आती है उसे मालूम क्या क्या तकलीफ होती है। पेशाब को रोकना, पाखाने को रोकना कितना जो है तकलीफ वाला अमल है। अजान शुरू हो गई, अजान के ख़त्म तक वो रुक गई। जब उनका इंतकाल हो गया, जबकि उन्होंने नहरे जुबैदा बनाया, बगदाद से लेकर मक्के तक वहां के हाजियों के लिए पानी का इंतजाम कराया, हजारों लाखों उन्होंने नेकियां की। अल्लाह के पास जब पेशी हुई तो हजरत जुबैदा कह रही हैं कि सारे अमाल एक तरफ रख दिए गए, सिर्फ उस एक अमल की वजह से जो अल्लाह के नाम की इज्जत में, अल्लाह के नाम की बरकत में, जो मैं अपनी जरूरत को अजान के वक्त में रोक कर खड़ी हो गई, अल्लाह ने मेरी मगफिरत फरमा दी। मेरे दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके ऊपर तहमत उठाई गई। कुरान ने जो है पूरा तस्किरा किया। उस वक्त उनकी बरात का जो तस्किरा, उनकी पाक दामनी का जो गवाह जो बना था, झूले वाला छोटा मासूम बच्चा था। मिस्र के जब आप बादशाह बना दिए गए, सारे लोगों में अनाज तकसीम हो रहा है, तो एक आदमी आकर कह रहा है कि ऐ यूसुफ अलैहिस्सलाम, मैं वही आदमी हूं जिसने झूले में रहकर आपकी पाक दामनी बयान की, बेजबान रहकर मैंने आपकी बरात पेश की, आपकी पाकी बयान की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबको महदूद दिया जा रहा है, इन्हें लामहदूद दो। सबको लिमिटेड दिया जा रहा है, इन्हें अनलिमिटेड दो। मेरे दोस्तों, एक बंदे की जब पाकी बयान कर रहा है, तो पाकी बयान करने वाले को एक बंदा जब अनलिमिटेड दे रहा है, अल्लाह की पाकी बयान करना, अल्लाह के नाम की जो है अजमत को बयान करना और लोगों के सामने उसका तस्किरा करना कि अल्लाह ताला गीरतमंद नहीं है। एक बंदा एक बंदे के रुन को रख लेता नहीं, एक बंदा एक बंदे के एहसान को रख लेता नहीं। आसमानों जमीनों का मालिक, चांद सितारों का मालिक, सारे खजानों का मालिक, क्या वो हमारे रुन को अपने सर पे रख लेता? बुजुर्ग अजीज दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह की अजमत बयान करने में कभी कोताही जो है कमी कोताही ना करें। साल भर हम अल्लाह की हयात पर जी रहे हैं, जिंदगी भर अल्लाह का हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, अल्लाह की दी हुई हवाओं के ऊपर जिंदगी गुजार रहे हैं। उसकी पाकी बयान करना हमारे लिए क्या मुश्किल है? अल्लाह ने कभी हमसे कीमत नहीं पूछी। दुनिया वाले ऑक्सीजन देकर 5,000 पूछे, 10,000 पूछे, शार्ट चल रहा है भाई, एक बंडे के 30,000 देना पड़ता, तुम्हारे पेशेंट को बचाना बोले तो। अल्लाह ने कभी पूछा भाई? अल्लाह अगर पूछता, अरे जो है तू 30 साल जिया, रोजाना के 500 रुपए पे कर, हजार रुपए पे कर, हमें कहां से लाएंगे मेरे दोस्तों? अल्लाह पाक ने बगैर किसी कीमत के हमें जब नेमतों से माला माल किया है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह के नाम को ऊंचा करें, अल्लाह की अजमत को बयान करें, अल्लाह की इज्जत को बयान करें। मेरे दोस्तों, बयान करना सामने वाले को फायदा हो ना हो, लेकिन बयान करने वाले को तो फायदा देगा। अब जो लॉकडाउन में अल्लाह के रास्ते में जमातें निकाली जा रही हैं, मकसद क्या भाई? कि सारे असबाब ये कह रहे हैं कि अल्लाह से नहीं होता, दवाओं से होता है। उन असबाब का इनकार करना एक दावत है कि जब दाई अल्लाह के बंदों में चलेगा फिरेगा, समझाएगा कि भाई दवाएं फायदा नहीं देती, अल्लाह के हाथ में फायदा है। बीमारी नुकसान नहीं देती, अल्लाह ताला नुकसान देता है। झाड़ जो है फल नहीं देते, चाहे तुम झाड़ों को काट कर देख लो, लकड़ी ही लकड़ी मिलेगी, कोई फल नहीं मिलेगा।
जमीन से कोई पौधा, कोई जो है फल नहीं उगता है, चाहे आप जमीन खोद कर देख लो, जमीन ही जमीन आपको मिलेगी। फलों का उगाने वाला, अनाज का उगाने वाला, झाड़ों पर फल देने वाला, फायदा देने वाला, नुकसान देने वाला एक अकेले अल्लाह है। तो असबाब का इनकार करके जब मुसब्बिबुल असबाब की इज्जत को बयान करेंगे, अजमत को बयान करेंगे, वही काम दावत का काम है। चाहे सामने वाले को फायदा हो ना हो, लेकिन इसका बोलने वाले का ईमान तो बनेगा। अल्लाह के रास्ते में निकलकर 4-4 महीने के लिए, 5-5 महीने के लिए जब अल्लाह का बंदा निकलेगा, इस लॉकडाउन के जमाने में सामने वाले का ईमान बने ना बने, लेकिन इसका ईमान तो बन गया। इसके ईमान, एक ईमान वाला जब ईमान पर बाकी रहे तो मेरे दोस्तों, आसमानों को अल्लाह ताला चलाता रहेगा, जमीनों को अल्लाह ताला चलाता रहेगा। ला तक़ूमुस साअतु हत्ता युक़ाल अल्लाह अल्लाह, जमीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह बोलने वाला बाकी रहे तो अल्लाह ताला आसमानों के निजाम को, जमीनों के निजाम को, चांद सितारों के निजाम को अल्लाह ताला जारी और सारी रखेंगे। मेरे दोस्तों, हमें कोई मिटा नहीं सकता, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। मोमिन अल्लाह पाक ने वो पावर उसे दिया है। शर्त यह है कि अल्लाह ताला, अल्लाह की जात पर भरोसा रखकर बंदा तैयार रहे। फतेह मक्का से पहले जो इस्लाम कबूल करे, फतेह मक्का के बाद जो इस्लाम कबूल करे, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। हालात अच्छे रहे तो देखेंगे, लॉकडाउन पूरा खुल जाने हजरत, हमारी अम्मी नक्को गते हैं, हमारी वाली नक्को गति है, हमारे वाले बच्चे नक्को गते हैं। फतेह मक्का से पहले जो सहाबा इस्लाम कबूल करे और दीन पर मेहनत करे, मेरे दोस्तों ये तो आगे ही आगे हैं। लॉकडाउन के जमाने में हमारे बड़े, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, इस जमाने में भी हमें समझा रहे हैं, खुद भी निकल रहे हैं, दूसरों को निकालने की फिक्र कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस बात की फिक्र हो, अरे हमें निकले तो होता नहीं, हमें निकलो नहीं निकलो, अल्लाह ताला अपने दीन का काम लेकर ही रहेंगे। मौलाना यूसुफ साहब पुणे वाले बार बार फरमाया करते थे, तू नहीं और सही और सही और सही, काम दावत का बहरहाल लिया जाएगा, क़यामत तक इस दीन का काम चलता रहेगा। मेरे दोस्तों, खुश नसीब है वो लोग जो दीन के लिए कुर्बान हो गए। मरना तो अस्पतालों में भी मरे, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं। बाप बेटे को देखने के लिए नहीं गया, बच्चे जो है मां को देखने के लिए नहीं गया, भाई भाई को देखने के लिए नहीं गया। वो मौत अगर अल्लाह के रास्ते में होती तो खुशनसीब थे। मरना तो कहीं भी मरेंगे, जीना तो कहीं भी जिएंगे, बीमारी कहीं भी आकर रहेगी। अल्लाह के रास्ते की जिंदगी, अल्लाह के रास्ते की मौत, अल्लाह के रास्ते का खुरूज, मेरे दोस्तों, इससे जो है हमारा ईमान बनेगा। हमें अपने रिज़्क़ की फिक्र है कि भाई ये लॉकडाउन में क्या होता कि मेरे दोस्तों, एक हदीस मैं आपको सुनाता हूं जिससे आपका टेंशन दूर हो जाए। हजरत इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस हदीस को नकल फरमाया है। अन अब्दुल्लाह इब्न मुहसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अस्बहा मिनकुम आमिनन फी सिरबी व मुआफ़न फी जसदी व इंदहु क़ूतु यौमी कअन्नमा हिज़त लहु दुनिया बिहज़ाफ़िरिहा, रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत उलमा इकराम बैठे हुए हैं, मुफ्तियान इज़ाम बैठे हुए हैं, इनके सामने लबकुशाई करते हुए मैं सोच रहा हूं। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम तिर्मिज़ी ने नकल फरमाया कि टेंशन की क्या बात है, अल्लाह पाक जब पैदा किया है तो हमें ये चीजें अगर दिया है तो खुश नसीब समझो अपने आप। क्या भाई फरमाया कि इज़ा अस्बहा मिनकुम आमिनन फी सिरबी, जब तुम में से कोई एक बंदा ईमान के साथ, दिल में इत्मीनान के साथ, ईमान के साथ सुबह करे, सुबह हुई ईमान के साथ, वो मुआफ़न फी जसदी, उसके बदन के अंदर सेहत सलामती है, उसके बदन के अंदर दिल में ईमान और इत्मीनान है, जिस्म उसका सही सालिम है, बीमारियों से पाक साफ है,
व इंदहु क़ूतु यौमी, और उसके पास एक दिन का रिज़्क़ है, एक दिन का रिज़्क़ है। तो फरमाया फकअन्नमा हिज़त लहु दुनिया बिहज़ाफ़िरिहा। अरे भाई, ये तीन चीजें अगर तुम्हें मिल गई, कल की फिक्र छोड़ दो। ईमान के साथ तुम्हारी सुबह हुई, तुम्हारा जिस्म अच्छा है और तुम्हारे पास एक दिन का रिज़्क़ और रोजी मौजूद है। फकअन्नमा हिज़त लहु दुनिया बिहज़ाफ़िरिहा, गोया तुम्हारे पास मेरे दोस्तों पूरी दुनिया को तुम्हारे हथेलियों में, तुम्हारे दामन में अल्लाह पाक ने समेट दिया है। पूरी दुनिया समेट कर हमारे कदमों में आ चुकी है। कल की फिक्र करने की जरूरत नहीं, अब हमें अपने ईमान की फिक्र करना है। हर तरफ से यहूदी इस बात की फिक्र कर रहे हैं कि ईमान वालों का ईमान छट जाए, और वन वर्ल्ड ऑर्डर की फिक्र की जा रही है कि पूरी दुनिया में दज्जाल का जाल बिछ जाए। मेरे दोस्तों, काना दज्जाल, ये सारी उसकी तैयारी चल रही है। उसकी अलामतें हदीस में बता दी गई कि वो जो है उसकी दो आंखों में से एक आंख बिल्कुल नहीं होगी और एक आंख अंगूर की तरह होगी, और वो जवान होगा, उसके घुंघरियाले बाल होंगे। मेरे दोस्तों, वो शाम और इराक के दरमियान उतारा जाएगा, और वो जो है 40 दिन के लिए दुनिया में आएगा। तो 40 दिन के अंदर पूरी दुनिया को अपने असर में ले लेगा। 40 दिन में से पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, बाकी 30 पर 7 दिन बराबर सराबर रहेंगे। पूरी दुनिया के यहूदी उनका साथ देंगे। आप आज देख लीजिए यहूदियों की कैसी साजिश चल रही है। हर जगह एक निशान, आपको एक आंख की जो है निशान दिया जाएगा, एक आंख वाला निशान, ये यहूदियों की निशानी है और दज्जाल की पेशकियासी है। हर जो है इंडस्ट्री में आप देख लीजिए, हर जगह आप देख लीजिए कि दज्जाल की निशानी बताई जा रही है। हदीस में आता है कि वो जब आएगा तो मक्के की तरफ जाएगा, 30 पर 7 फरिश्तों के जरिए अल्लाह ताला मक्के में दाखिल होने से उसे रोक देंगे। मदीने की तरफ जाएगा तो मदीने में भी दाखिले से अल्लाह ताला फरिश्तों से रोक देंगे, और वो लोगों को अपनी जन्नत की जो है दावत देगा कि एक हाथ में जन्नत होगी, उस पर जो ईमान लाएगा जन्नत में दाखिले का वो वादा करेगा, हालांकि उसकी जन्नत जहन्नम होगी। उसका इनकार करने वाले को जहन्नम में फेंकने का वो जो है खौफ दिलाएगा, एक हाथ में जहन्नम होगी, और जो उसका इनकार करेगा, उसे नहीं मानेगा, उसे उठाकर वो जहन्नम में डालने की कोशिश करेगा, हालांकि उसके हाथ की जहन्नम असल में जन्नत होगी। मेरे दोस्तों, ऐसे हालात में हम अपने ईमान की फिक्र करें, आलम के ईमान की फिक्र करें, और अल्लाह से मसीह दज्जाल के फितने से हमेशा हिफाजत मांगे। ऐ अल्लाह, हमें, हमारे आल औलाद को, हमारे घराने को, हमारे शहर को, हमारी बस्ती को, सारे आलम के एक एक इंसान को ऐ अल्लाह मसीह दज्जाल के फितने से तो बचा ले। मेरे दोस्तों, हमारा यह खुरूज, हमारा अल्लाह के रास्ते में निकलना यकीनन हमारे फायदे के लिए। पता नहीं कि किस फितने में हम यहाँ रहकर जो है मुब्तला होने वाले थे, अल्लाह ने अल्लाह के रास्ते में निकाल दिया। न जाने कौन सी मुसीबत का हम शिकार होने वाले थे, अल्लाह के रास्ते में जाकर वापस आने तक अल्लाह ताला ने मुसीबत से नजात दे दिया। नवाबपट्टनम, यहाँ नेल्लूर के पास एक गांव है, एक जमात हमारे हल्के में काम करती हुई उसने सुनाया कि नवाबपट्टनम में मुसलमान और जो है 2 मुसलमानों का ग्रुप मछलहारों का था। मछलियों को काम करता करता इलाके तकसीम हो गए कि ये इनका, ये उनका, तश्कीलें हो रही। नेल्लूर में माशाल्लाह इलाके में हर जो है तबके पर मेहनत हो रही है। मछलहारों के ऊपर जब मेहनत हुई तो नवाबपट्टनम के अंदर जाकर मेहनत करे, दावत का काम अच्छा हो रहा है, चलो भाई अल्लाह के रास्ते में 4 महीने के लिए। नहीं, 4 महीने नहीं होता आमिर साहब, चिल्ले के लिए जाता हूँ। अच्छा, चिल्ले के लिए तैयार हो गए। जब जा रहे हैं तो जमात पूरी तैयार हो गई। एक साथी के दिल में 1.5 होशियारी जिंदा हुई। सोचा कि सब जने जाते हैं ना, ये इलाका पूरा खाली रहता, मछलियों का व्यापार अच्छा करेगा, इन्हों जा पाए तक मैं करोड़पति बन जाना।
जाना समझा तो अमीर साहब भी भेजते, अल्लाह भी भेजता। इन्हें नहीं जाना समझा तो कोसे अमीर साहब भी उसे ले जा सकते हैं। क्या भी नहीं अमीर साहब, एक मशवरा, एक राय, बोलो बात। क्या भी नहीं अमीर साहब, ऐसा अमीर साहब, क्या भाई बोल, ऐसा मेरा एक जरूरी काम है अमीर साहब, मैं अगली बार जाता हूँ। जाता नहीं, बोलता नहीं, अगली बार जाता हूँ, अब जाता नहीं। अच्छा, अगली बार जाता हूँ कहता है ना, अच्छा जान दिले को छोड़ रहा है। अब जमात निकल गई, अब इन्हों जो है मौज मस्ती में आ गए, आराम से क्या कर रहे हैं, वो इलाका जो मछलियों का था खूब जो है व्यापार कर रहे हैं। एक ही दिन में 1 महीने का व्यापार हुआ, दूसरे दिन 2 महीने का व्यापार हुआ, तीसरे दिन में जोश में आकर होश खो बैठे, अपने इलाका छोड़कर और भी आगे बढ़ने लगे। बाजू वाला इशारा दिया, भाई तेरे इलाके में तू कर ले, मेरे इलाके में आने की जरूरत नहीं। अब इन्हें मुंहजोरी कर दे, तेरे बाबा का क्या, तेरा वो क्या, ये क्या है। अब दोनों में मारक मारी, लड़ी झगड़ा, कोर्ट कचहरियां। अब इतना लड़ी आगे बढ़ी कि इसने, हमारे साथी ने जो है उसका मर्डर कर दिया। पुलिस आई, केस बुक करी, ले जाकर हवालात में डाल दी। जमात जब वापस आई तो कहां जी हमारे वो साथी, वो 1.5 होशियार साथी कहां, अमीर साहब को मना लिए, उनको मना लिए, इनको मना लिए, कहां हो। क्या भी नहीं वाह, ऐसा कैसे 2-3 दिन तक अच्छा रहा, तुम्हारे साथ चल जाते तो अच्छा था, उन्होंने यहाँ रहो को अपनी जिंदगी खराब कर लिया। अब 14 साल तक बाहर आते नहीं उन्होंने। 40 दिन के लिए जाओगे तो गए नहीं, 4 महीने के लिए जाओगे तो गए नहीं। अब क्या है, 14 महीने तक इन्होंने बीवी बच्चे से दूर, दुकान बंद, उम्र खैर। जागो साथिया से मिले तो रो रो को जेल में उन्होंने बोलते हैं, खुदा की कसम मैं उस वक्त मेरे दिमाग से नहीं सका, मशवरे के ताबे हो गए, मैं अल्लाह के रास्ते में चला गया होता, ये नौबत मेरी नहीं आती। हमारे बड़ों की जबान से मैंने सुना है कि हमारे अमीर मोहतरम हजरत नईमुल्लाह खान साहब, अल्लाह आपकी खबर को नूर से भर दे, मल्लेपल्ली में एक बहुत बड़े बिल्डर, उनके अल्लाह के रास्ते में जाने का वक्त आया, बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने जो है 4 महीने की जमात में जाते जाते अचानक उनको फोन आया कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आया है, करोड़ों रुपए का, रोड़ा डालने का। अच्छा, अचानक अमीर साहब के पास जाकर, अमीर साहब क्या भी समझो ना को, मैं जाता हूँ, आइंदा बार जाता हूँ। वो क्या भाई, पूरा तैयार है, साथियां तुम्हें नहीं गए तो, इतने बड़े इंजीनियर नहीं जाते, इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर नहीं जाते तो जमात टूट जाए। नहीं नहीं अमीर साहब, होना का तो हमारे बच्चे को भेजता हूँ, क्या मैं तो मारे जा सकता नहीं, मेरे से होता है दुकान, मेरे से होता है व्यापार, मेरे से होता है तिजारत। दिल में वो बात खटकी। अमीर साहब समझाए तो समझाए, नहीं तो समझाए तो छोड़ दी। मेरे दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट का वहां पक्का हो गया, जमात निकली। अब इन्होंने निकले तो निकले, मल्लेपल्ली मरकज के सामने एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि कार के नीचे इन्होंने ऐसे आए तो जमात से वापस आने तक इन्होंने बराबर बेड पे पड़ गए, हले नहीं हजरे नहीं, हले नहीं हजरे नहीं। हमें समझाते मेरे दोस्तों, हमारे अमीर साहब समझाते हैं, हमारे बड़े समझाते हैं, इसमें खैर है कि तुम्हारा निकलना, तुम्हारा भी फायदा, तुम्हारे दोस्तों का फायदा, तुम्हारे मोहल्ले का फायदा, दूसरों का फायदा हो ना हो, लेकिन तुम्हारा फायदा है और तुम पर आने वाले नुकसान से तुम्हारी हिफाजत है। अल्लाह मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बताओ भाई, अल्लाह के रास्ते में जो है 5-5 महीने बैरून के लिए जब हमें इजाजत दी जाए, हमारे बड़े फरमाएंगे, तो उस वक्त अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए कौन कौन तैयार है? बताओ भाई। 5-5 महीने के बहुत से नाम आए हुए हैं। कासिम भाई, आर्मी कासिम भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। बाजी भाई भवानीपुरम के, अल्लाह कबूल फरमाए। हाजी उमर शरीफ साहब, हाजी खान साहब, अल्लाह कबूल फरमाए। उमर फारूक भाई, अल्लाह कबूल फरमाए, माशाअल्लाह। हाजी मोहम्मद साहब, बाजिद भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। फरीद भाई, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। बताओ हिम्मत करके, माशाअल्लाह। उस्मान भाई, मकबूल भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। इरादा करना हमारा काम है भाई, माशाअल्लाह। खान साहब, अल्लाह कबूल फरमाए। फरीद खान साहब, बताओ भाई, जिस वक्त हमारे बड़े फरमाएंगे उस वक्त हमें अल्लाह के रास्ते में 5-5 महीने बैरून के लिए निकलना होगा, जैसी तरतीब होगी इंशाअल्लाह। अली भाई, पहला हल्का, अल्लाह कबूल फरमाए। इनायतुल्लाह भाई, अल्लाह कबूल फरमाए, 7वां हल्का। मौला अली भाई, 5वां हल्का। अब्दुल्ला भाई, दूसरा हल्का भाई का नाम
5 महीने बैरून जो है इंशाअल्लाह जाना है हमें अंदरून बनाने के लिए। माशाअल्लाह शाहीन परिंदे के ताल्लुक से अल्लामा कमालुद्दीन दिमेरी रहमतुल्लाह अलैह हयातुल हैवान में लिखे हैं कि शाहीन परिंदा पूरे परिंदों का बहुत बड़ा बादशाह है। 70 साल उसकी उम्र होती है। 40 साल की उम्र जब आती है तो उसकी चोंच बेकार हो जाती है, उसके पंजे बेकार हो जाते हैं, उसके परां उखड़ने लगते। अब वो सोचता है कि भाई 30 साल में 40 साल बादशाह बन के जिया, अब 30 साल मुझे फकीर बनकर जीना है। लेकिन वो ऐसा परिंदा है कि पूरे परिंदों का शहंशाह है। अब जो है या तो वो फकीरों वाली ज़िंदगी गुजारे या अमीरों वाली ज़िंदगी गुजारे। अमीरों वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए अब वो 5 महीने पहाड़ों में चला जाता है। 40 साल की उम्र में 5 महीने पहाड़ों में चला जाता है, अपना अंदरून बनाता है। पहाड़ों पे अपनी चोंच मार मार के तोड़ देता है, उसकी नई चोंच आती है और उस चोंच से अपने पंजों को जो है मार मार कर खींकर देता है, नए पंजे आते हैं। उसी चोंच और पंजों से अपने पूरे जो है परों को निकाल देता है। 5 महीने के अंदर नई चोंच, नए पंजे और नए पर लेकर अब जो है शाहीनी जिंदगी गुजारता है। हमारे बड़े फरमाते हैं कि बैरून जाना है अंदरून बनाने के लिए। हमें शाहीनी जिंदगी, ईमान वाली, इज्जत वाली जिंदगी जो है हमें भी जीना है। दुनिया के कोने कोने में ईमान की दावत देने के लिए बैरून के लिए जाना है। बताओ भाई इंशाल्लाह। जिसके 4 महीने 2-2, 3-3 मरतबा लग चुके हैं, ऐसे हजरात जो है 5 महीने का इरादा करें। और जिनके इरादे नहीं हुए हैं उसकी तैयारी में अभी से 4 महीने के इरादे कर लें कि भाई मेरे एक मरतबा 4 महीने लग गए, मैं दूसरे 4 महीने के लिए जाऊंगा, दूसरी मरतबा 4 महीने लग गए, तीसरी मरतबा 4 महीने के लिए जाऊंगा। बताओ भाई 4-4 महीने के लिए बताओ इंशाल्लाह। अमीन खान साहब पहला हल्का, सनाउल्लाह भाई पहला हल्का, नसीम भाई 5वां हल्का, मोहम्मद गौस भाई पहला हल्का, अहमद भाई 7वां हल्का, सैयद उस्मान भाई अल्लाह कबूल फरमाए, मुफ्ती वसीम साहब 4 महीने के लिए अल्लाह कबूल फरमाए, हैदर भाई 4 महीने के लिए, क्या नाम भाई, उस्मान भाई अल्लाह कबूल फरमाए, मस्तान अली भाई 5वां हल्का, फरीद खान साहब माशाअल्लाह, सलमान भाई 8वां हल्का, मोहम्मद हुसैन भाई पहला हल्का, कासिम खान साहब 5वां हल्का, रब्बानी भाई पहला हल्का, क्या नाम, खाजा भाई 4था हल्का, 8वां हल्का, जी बिलाल भाई अल्लाह कबूल फरमाए, अब्दुल रहमान 3रा हल्का, जिलानी भैया 8वां हल्का। बताओ भाई हिम्मत मर्दा मदद खुदा, उस्मान भाई माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, 4 महीने, क्या नाम, सादजान भाई अल्लाह कबूल फरमाए, मोइन भाई पहला हल्का, अब्दुल रज़ाक भाई 8वां हल्का, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्ताफ भाई 4था हल्का, 8वां हल्का। अगस्त 1 से मशवरे में एक तारीख जमातों की निकालने की भाई तय हुई है। हमारे बड़ों के मशवरे से अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ों की इताअत में खैर व बरकत है। अगस्त 1 से इंशाअल्लाह जो है कौन कौन अल्लाह के रास्ते में 4 महीने चिल्ले के लिए जो है अपना नाम बताएं। अगस्त 1 से अभी अल्हम्दुलिल्लाह जगहपेट से भी जमातें निकली हैं। जुबैर भाई 2रा हल्का, मस्जिद नईम से एक जमात अल्लाह कबूल फरमाए। इनफिरादी भी बोलो भाई, मस्जिद जमात से बोलो, हल्के से भी बोलो। रानी बाग से एक जमात 40 दिन की जमात, हमारे खादर भाई अल्लाह कबूल फरमाए। दूसरे हल्के से 2 जमात अल्लाह कबूल फरमाए।
जी, पहले हल्के से 2 जमातें, छठे हल्के से 2 जमातें। बताओ भाई, और भी बताओ। 5वें हल्के से 2 जमातें। अल्लाह कबूल फरमाए। बकरीद की ईद हो चुकी होगी इंशाअल्लाह, आसानी के साथ जो है निकल सकते हैं। 7वें हल्के से 2 जमातें। पहले से तैयारी हो चुकी है, अज़ाइम हो चुके हैं तो उसका इजहार करो। अगर नहीं है तो अब से इरादे कर लो कि इंशाअल्लाह अभी जाएंगे, वक्त है, इंशाअल्लाह मकाम पर मेहनत करेंगे, अल्लाह के रास्ते में खुद भी निकलेंगे और दूसरों को भी निकालेंगे। चौथे हल्के से नाम आया नहीं भाई। 8वें हल्के से 2 जमातें इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, निकलना आसान फरमाए। खाजा भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। बताओ भाई, और कौन से हल्के छूट गए? 4 और 9 के नाम नहीं है भाई। सारे हल्कों के नाम आ गए। इरादे करो, अज़ाइम करो, इंशाअल्लाह हमारे इरादों पर अल्लाह की मदद जो है, गैबी मदद जो है उतरेगी इंशाअल्लाह। 9 से 1 जमात, अल्लाह कबूल फरमाए। चौथे हल्के से 2 जमातें, अल्लाह कबूल फरमाए, निकलना आसान फरमाए इंशाअल्लाह। हयातुस सहाबा की सीरत की तालीम होगी, सारे हजरात जमकर बैठे।